यार की प्यारी चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पहरेदार बने। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि वो बुढ़िया रूप तरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी पहुंची पली के घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया आई बहन तुम्हारी उठे जरा मिलो उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ अब ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पहरेदार बने। मन सोच पड़ो मैं भूल गयो मुझे याद दिलाओ आज रे हरे बल के पहरेदार बने। लक्ष्मी बोली हाँ हाँ तू काय को पहचाने गो तू राजा बनेगो बड़ो आदमी है गो तो तू तो भूलेगो ही भूलेगो। अरे तो बताए तो दे बहना कहाँ से आई है। मैया लक्ष्मी बोली हमाओ विवाह तब है गो जब तेरो जन्म उनाए वो। अच्छा तो फिर गांव कौन सा है। सो मैया लक्ष्मी बातें बनाई के बोली एक दूर देश से आई मेरे वीरना उम्र बड़ी है भारी सात समुंदर पार भी आई श्रीहरि की पटरानी ओ वीरन श्रीहरि की पटरानी। अब तो ये समझाऊं भैया साफ बताऊं अब तो ये समझाऊं भैया साफ बताऊं तेरो जन्म भयो नहीं ब्रात रे हरे बल के पहरेदार बने।
राजा बहनी है तो फिर का पूछने बताने। अब रक्षाबंधन चली रहो है तो आजा। कलाई बढ़ाई, ले बांध दे राखी बहना। मैया लक्ष्मी ने राखी बांधी। सो राजा बलि बोले बहना मैं 3 लोक 14 भुवन का राजा बन गया था, लेकिन एक छलिया ने आए कि सब छलियों अब ये पातालपुरी को महल है जहां में बेई पैरा लगाए रहे, लेकिन अभी भी तेरा भाई कमजोर नहीं है, तू मुंह से बोल तुझे वही मिलेगा। मैया लक्ष्मी बोली वही तो हमें तो पता है तू बहुत बड़ो मजबूत है। बोले बोल बे ना। तो मैया बोली ए धन दौलत मोए कछु नहीं चाहिए, एक बचन देव भारी। भैया दुख सुख में भैया साथ निभैयो, यही दक्षिणा हमारी ओ वीरन, यही दक्षिणा हमारी। अब बोली यही बर मांगू पहरेदार मांगू, यही बर मांगू पहरेदार मांगू, मोए दे दो भैया आलू रे हरे पल के पहरेदार बने। बोले जो आपके यहाँ ये पहरा लगा रही है हमारे घर पे नहीं है। जो ये कहा कि पहरा लगाने वाले चाहिए सो विंध्यावती भागे परी। अब बाय का पता कि लक्ष्मी है। बोले आगे बढ़ के बात करो। मैंने पिया की पीठ न पाए डारी, कछु सोच ही ना बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे ही पीर पर आई है। आज पति को लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई। बादन की याद करो जिस दिन मैंने अपने पति की पीठ को नपा डाला, तुरंत मैया लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। जब रूप में आई तो उसी समय श्री हरि भी अपने रूप में आए। राजा बलि बोले मैंने वचन दिया है कि बहन को ऐसे विमुख नहीं भेज सकता। कलाई भगवान की मैया लक्ष्मी के हाथ में पकड़ाई और कलाई हाथ में पकड़ाए के बोले लो नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ कर देना। राजा बलि सो भगवान बोले कि चिंता ना करो, 3 लोक 14 भवन इंद्र को वापस दिए, माँ लक्ष्मी प्रभु को लेकर के पुनः बैकुंठ के लिए आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। आप ध्यान देना, विश्वान सूर्य बड़ा पावन प्रसंग आता है कि विश्वान सूर्य के वंशों में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। बहुत ध्यान से सुनना, सत्यव्रत राजा का दूसरा नाम है त्रिशंकु। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठायो और उठाए के जवाब दो रे बाबरे, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा, उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी तो गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी। उसने राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि ओरे राजा, तेरा मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया, जा
मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रिशंकु चरणों पे गिर पड़े, मां मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा? तो बोली कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। घर पे पहुंचे पत्नी को ये बात बता ही पाई थी, जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। मैया पूरी अयोध्या नगरी में घूमी। मैंने शायद कल समझाया था कि अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। अंत में काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दो, मैं ना तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं, बोले आ जाओ। जब सभी आ चुके तो तुम काहे को पीछे आओ? वह मेहतरानी बोली, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान, मेरे दादा होवे मनुज समान। पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मोरे माधव पढ़े सो पंडित होए। मेहतरानी ने लोटा छोड़ो, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब तो रानी चरणों पे गिर पड़ी, बहना जो कोई नहीं कर पाया वो तूने किया है, तू जो चाहे हमसे मांग सकती है। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत है हमारे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहत्र के घर में पानी भरा है।